श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यासदेव जी को नमस्कार, नारद जी को नमस्कार, प्रहलाद जी को नमस्कार, नरसिंह भगवान को नमस्कार करके आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद के अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निमेष नैनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्य गुण में स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। भगवान, आप सत्य गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों का बड़ा सुख मिलता है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जोह रहे हैं। नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। भगवान नरसिंह इस लोक में दुखी जीवों को दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में शोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में एवं अनेक प्रकार के रूपों में आसक्त छंदों में है। यही अविद्या द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं। और यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ ये रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और आसारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संताप हारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण
प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। अनंत, जिसमें मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने प्राय का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, तो भी गंध तन मात्र की दृष्टि से दोनों एक हैं। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेंद्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हों। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा क्रम भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरे, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, सब धर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और दंभियों के लिए जो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगीजन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, 5 तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण, सब कुछ केवल आप ही हैं।
और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, ये सत्यवादी गुण और इन गुणों के परिणाम महत्ववादी देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानीजन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमल का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परम हंसों के ही सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गई। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो रोजाना देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।